ओके, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में प्रॉपर्ली हम देखेंगे जो हमारे वार्म और कोल्ड करंट्स होती हैं। ये जनरली आपके हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जो यूपीएससी से रिलेटेड होते हैं। यूपीएससी स्टेट पीएससी में, एसएससी में, यूपीएसआई और ऐसे कई सारे एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही फ्रिक्वेंट आते हैं। इनको लोगों को याद करना होता है, तो उसी की हम छोटी सी एक ट्रिक यहाँ देखने वाले हैं। बेसिकली देखिए, आपका पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन, इन तीन ओशंस में ही सारे आपको ये करंट्स मिलेंगी। धाराएं होती हैं, गर्म और ठंडी धाराएं हैं, हिंदी में कहते हैं इन्हें, है ना। तो इनका ट्रिक हम देखने जा रहे हैं और एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको सारे ही जो करंट्स हैं वो याद रहेंगे। ये मेरी गारंटी है। तो देखते हैं, सबसे पहले मैंने हिंदी में लिखा है, इन इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं। यहाँ देखिए, पहला है क्यूरेशिया। पहले हम बात करेंगे ऐसे ऐसे उनकी जो पैसिफिक ओशंस में है। तो पैसिफिक ओशंस के लिए मैं यहाँ पी लगा रखूंगा, अटलांटिक ओशन के लिए ए लगा रखूंगा, यानी उसके नीचे जब तक मैंने कुछ नहीं लिखा तब तक वो अटलांटिक ओशंस में है, और आई लिखने पे वो इंडियन ओशंस पे रहेंगे। ये सिंपलाइज है। पहला आता है करंट क्यूरेशिया। क्यूरोशिया करंट, इसमें आप देखो, इसको याद कैसे कर सकते हो कि ये हॉट है या कोल्ड है। यहाँ आता है कि क्वेश्चन पूछ रहा है क्यों रो रहे हो भाई। तो इंसान क्यों रोता है? ठंडी में रोता है या गर्मी में रोता है? गर्मी लगने पे रोता है ऑब्वियसली, है ना। तो यानी कि उसे क्या लग रही है? गर्मी लग रही है, यानी कि वो कैसा है? हॉट करंट है। कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में आप देखो, कैली कैली मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि कैली जैसे केला, केला बनाना, है ना। तो वो जनरली क्या होता है, आप अगर उसे खाओ तो वो ठंडा होता है ना। तो इसलिए इसे हम कहेंगे कैसा? कोल्ड करंट। ये एक ठंडा करंट है। दूसरा, कैलिफोर्निया एक बहुत ही प्यारी सिटी है ना, जो ऑब्वियसली बहुत ही ठंडी रहती है। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो। तीसरा, क्यूराइल। क्यूराइल में आप देखो अंतिम में आ रहा है राइल। राइल को आप थोड़ा सा सुनने में अगर आपको समझ में आए तो ये रॉयल जैसा लग रहा है, रॉयल कहते हैं। और रॉयल लोग किस में रहते हैं? ठंडक में रहते हैं या गर्मी में रहते हैं? तो आराम से एसी वगैरह उनके हाथ पास लगी रहती है, तो वो आराम से ठंडक में रहते हैं। तो ये कोल्ड करंट है। अगला है हम बोल्ट। हम बोल्ट से ऐसे आप समझ सकते हैं कि बोल्ट हिंदी के बाल्टी, बाल्टी पानी होती है ना, तो इसके जैसा लगता है। जैसे अगर कोई पर्सन बैठा हुआ है, उसके ऊपर जाकर के अगर आप एक बाल्टी पानी गिरा दो, तो वो कैसा हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा पूरी तरीके से। तो ये कैसा है? कोल्ड करंट है। मुझे पता है कि जैसे एक ही चीज़ के आप कई तरह के से मीनिंग निकाल सकते हो, तो मैंने वो मीनिंग निकालने की कोशिश करी है जो आपके माइंड में बैठे, और इन्हीं को आप बैठाना, क्योंकि बाद में जब मैं क्वेश्चंस आपको भी कराऊंगा, तो जैसे ये वर्ड्स देखोगे आप, आपको याद आ जाएगा अच्छा ये कोल्ड था या हॉट था। तो आप पूरे वीडियो को देखिए और एंड के क्वेश्चंस तक जरूर पहुंचिएगा। अगला है सुशिमा, है ना। तो सुशिमा को हमने देखा, सीमा, सीमा जैसा एक नाम है। सीमा एक गर्ल है, मान लो अगर एक नया कोई लड़का है तो वो इस तरीके की बातें कहेगा। तो इसे एक हॉट करंट उसने बता दिया। अगला है अलास्का। अलास्का आपको पता है अमेरिका का एक पार्ट है, जो रशिया से थोड़ा सा टच होते हुए रहता है। तो यहाँ क्या है, अलास्का कैसा है? तो ये हॉट है। कैसे आप याद रख सकते हो? अलास्का में एलियास आ रहा है, एलियास मतलब लाश। लाश को क्या करना पड़ता है? जलाना पड़ता है। जलाना यानी कि हॉट। अगला है अल नीनो। नीनो मतलब कह रहा है कि ना, ना जैसे निगेटिव कह रहा है कि यार मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ, क्योंकि मैं बहुत ही गर्म हूँ, तुम जल सकते हो। तो इसलिए, है ना, गाना है छूना ना, छूना ना, यानी कि नहीं, क्लोज नहीं आना है। अगला है गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम में आपको कुछ और याद रखने वाली बात ही नहीं है कि गल्फ जो है, गल्फ कंट्रीज जो है वो जनरली हॉट रहती हैं। तो इसलिए हमने इन्हें कह दिया कैसे? गल्फ स्ट्रीम, है ना। तो ये कैसी हो जाएगी? हॉट। और दूसरी देखने वाली बात यह है कि अब यहाँ से ए स्टार्ट हो गया, यानी कि अब जो स्ट्रीम्स आएंगी वो अटलांटिक ओशन में है। तो जब बाद में कभी आप देखोगे तो आपको याद करने की जब की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको याद आ जाएगा कि यहाँ से गल्फ स्ट्रीम के बाद से अटलांटिक ओशन था, जो मैंने वीडियो देखा था, तो वो ऑटोमेटिकली ओशंस भी याद हो जाएंगे। अगला आता है फ्लोरिडा। फ्लोरिडा के पहले आता है फ्लोर। फ्लोर मतलब होता है आटा, और आटा जनरली क्या होता है? गर्म होता है। जब चक्की से आटा लेके आते हो तो वो गर्म होता है। अगला है वेनिजुएला। तो वेनिजुएला और वेगुएला, ये दोनों जो करंट्स हैं, ये दोनों ही कोल्ड करंट्स हैं। इनको आप याद कैसे रख सकते हो कि वेनिजुएला में विश्व का सबसे बड़ा हाईएस्ट रेनफॉल है, और रेनफॉल के पास जब भी आप जाओगे तो आपको कैसा फील होगा? कोल्ड फील होगा। ब्राजील, ब्राजील जो करंट है वो कैसी है? तो वो हॉट है। ये कैसे याद कर सकते हो? ब्राजील में सबसे ज्यादा क्या प्रोड्यूस होती है? कॉफी। और कॉफी हमेशा क्या होती है? कॉफी हमेशा आपकी हॉट होती है। तो ये आपकी एक हॉट करंट है। अगला है नॉर्वे करंट्स। नॉर्वे करंट्स जो होती हैं वो कैसी है? वो हॉट करंट है। कैसे आप पता लगाओगे? तो ये अगेन कह रहा है नो, मतलब मेरे क्लोज मत आओ। जैसे अभी हमने ऊपर देखा था एल नीनो, ये भी कह रहा था क्लोज मत आओ मेरे। नो अगेन कह रहा है मेरे क्लोज मत आओ, यानी कि ये कैसा रहा होगा? हॉट रहा होगा। लैब्राडोर करंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये और गल्फ स्ट्रीम ऐसे कुछ करंट हैं जो अक्सर ही आपसे पूछे जाते हैं। तो लैब्राडोर करंट्स कैसी होती हैं? ये आपकी कोल्ड होंगी। कैसे? लैब्राडोर में एक वर्ड आ रहा है ब्रो। ब्रो जैसे दोस्तों भाइयों को बोलते हैं ना ब्रो, तो ऐसे उनको बड़ा कूल माना जाता है। तो इसलिए इसे एक कोल्ड करंट मानते हैं। अगला है फॉकलैंड करंट। फॉकलैंड में देखो फॉक आ रहा है। फॉक से आप याद रख सकते हो, फॉक का होमो सुनने में होमोफोन सेम सा है, रॉक।
रॉक मतलब पहाड़, पहाड़ कहाँ पाए जाते हैं? तो माउंटेन्स पे पाया जाता है, और माउंटेन्स जनरली आपके कोल्ड रहते हैं। अगला है इरमिंजर। जर, देखो जर मतलब होता है, जैसे भोजपुरी में जर मतलब जलना, जर गया, जल गया को कहते हैं जर गया, तो यानी जलेगा कोई कैसे? जब कोई चीज़ हॉट रही होगी, गर्म रही होगी। अगला है ग्रीनलैंड। आप जनरली देखो कि अगर आपके घर में गार्डन है, वो ग्रीनरी है, वहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो वो एरिया कैसा रहेगा? वो ऑब्वियसली पेड़ पौधों वाला एरिया कैसा रहेगा? कोल्ड रहेगा, इसलिए आप ये ग्रीनलैंड करंट जो होती है कोल्ड होती है। अगला 19 उत्तरीय विषुवत रेखा, है ना? उत्तरीय विषुवत रेखा तो आप ये जानते हो ये कैसा हो जाएगा? नदर्न इक्वेटेरियल ये लाइंस होती हैं, तो ये वाली जो करंट्स होती हैं ये कैसी होती है? हॉट। क्यों? क्योंकि इक्वेटर हमेशा कैसा होता है? इक्वेटर हॉट ही होता है हमेशा, तो इसलिए वहाँ पे जो करंट्स आएंगे वो भी कैसी हैं? हॉट करंट्स है। अगला है मोजाम्बिक करंट्स। मोजाम्बिक में देखो पहला वर्ड आ रहा है मोजा। मोजा क्या करता है? गर्म करता है, इसलिए ये करंट्स कैसी हैं? हॉट करंट्स है। और इसी के साथ आपका आई शुरू होता है, यानी कि चारों करंट्स कहाँ पाई जाती हैं? तो इंडियन ओशियन में पाई जाती हैं। अगला है 21st अगुलहास, है ना? अगुलहास करंट, तो अगुल में देखो ये अंगुली जैसा कह रहा है, फिंगर्स होते हैं, फिंगर्स वी कॉल इट एज अंगुली इन हिंदी, राइट? सो व्हाट डू अंगली डू, तो इस अंगली को हम जल्दी जनरली कहते हैं कि अंगली हमारी क्या हुई? जल गई, है ना? माई फिंगर्स आर बर्न्ड, राइट? तो हम कहते हैं तो यानी कि जलेगी कैसे? तो वो गर्म रही होगी करंट तभी, है ना? वो जो धाराएं हैं गर्म रही होंगी इसी कारण से। अगला है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन करंट और पूर्वी ऑस्ट्रेलियन करंट, इन दोनों को मिला करके हमने याद करना है, ये लास्ट है। जैसे जब सन शाइन होता है, सूर्योदय होता है, तो वो किधर से होता है? ईस्ट से होता है। और कहाँ खत्म होता है? अस्त कहाँ होता है? सनसेट होता है वेस्ट में। जब राइज होता है तब आपको को देखने को मिलेगा कि गर्मी बढ़ती जा रही है, यानी कि वो हॉट होता है। और जब वो सनसेट होता है तो वो ठंडा होने लगता है। यानी कि जो वेस्ट वाला है, यानी ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन वाला, ये कैसे होगा आपका? कोल्ड, क्योंकि यहाँ पे सनसेट हो रहा था। और जो पूर्वी वाला है वो कैसा होगा आपका? हॉट, है ना? क्योंकि यहाँ पे सूर्योदय हो रहा था। तो ये पूरी ट्रिक मैंने आपको बता दी, जिससे आपको पूरे करंट अफेयर्स याद होंगे। मैं जनरली जल्दी से आपसे दो तीन पूछ लेता हूँ, जो आप इससे रिकॉल कर लेना कि है कि नहीं, और वो इंपॉर्टेंट भी होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कैलिफोर्निया करंट, तो आपको तुरंत याद आएगा क्या? कि यहाँ कैली मतलब केला, केला ठंडा होता है, और दूसरा कैलिफोर्निया ठंडी प्लेस भी है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कैसा? गल्फ स्ट्रीम, तो गल्फ स्ट्रीम में आपको पता है गल्फ कंट्रीज जनरली गर्म होती हैं, तो ये आ जाएगा आपका कैसा? गल्फ कैसा? हॉट करंट है ये। अगला मैं आपसे पूछ लूँ अल्नीनो, अल्नीनो में नो आ रहा है, नो जहाँ भी आएगा वो हॉट करंट होगा, पास नहीं बुलाना चाह रहा है तो। अगला मैं ऐसे ही पूछ लूँ अगर आपसे नॉर्वे, नॉर्वे में अगेन नो आ रहा है, नो आपको पास नहीं बुलाना चाहिए, तो हॉट करंट है। अगला मैं आपसे पूछूं वेनेजुएला, वेनेजुएला में आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी हाईएस्ट रेनफॉल है, तो वो प्लेस ऑब्वियसली उसके आसपास जाओगे तो ठंडा लगेगा आपको, तो वेनेजुएला एक कोल्ड करंट है। अगला मैं आपसे ब्राजील पूछ, ब्राजील में क्या होता है? कॉफीज बनती हैं, कॉफीज हॉट होती हैं, और आपने कहना है वो हॉट है। आप आपको अगर मैं लास्ट दो पूछूं, तो एक है लेब्राडोर, लेब्राडोर को मैंने देखा ब्रो, ब्रो मतलब उसे कूल माना जाता है, जो भाई को ब्रो वगैरह कहता है, तो ये कोल्ड करंट है। और लास्ट वन फॉकलैंड, फॉकलैंड को अगर मैं आपसे पूछूं रिवाइज करने के लिए, तो आप तुरंत बताओगे अच्छा फॉकलैंड मतलब, फॉक मतलब रॉक, रॉक कहाँ होता है? पहाड़ों पे, और पहाड़ होते हैं ठंडे, तो ये कोल्ड करंट है। तो इस तरीके से ना आप रिमाइंड कर सकते हो, ऐसे कई सारे और ट्रिक्स आपको सेम प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सो डू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको जैसे ही वीडियोस आए आपको सेम प्लेलिस्ट में मिल जाया करें। थैंक यू।